हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं आरोह गद्य खंड का अगला पाठ भारत माता, जिसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो इस पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत माता के बारे में हमें बताया है कि आखिर भारत माता क्या है, भारत माता का हमारे जीवन में क्या महत्व है और हमारे अनुसार भारत माता क्या है और वास्तव में भारत माता क्या है। तो इन सब बातों की जानकारी देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बताते हैं, वो कहते हैं कि वो अक्सर जलसों में जाया करते थे, समारोह में जाया करते थे और उन जलसों में जब वो जाते थे तो जिस समय उन जलसों में गांवों के लोग बैठे हुए होते थे तो उस समय वो कुछ अलग बातें करते थे। क्यों? क्योंकि जब वो शहर के लोगों के जलसों में जाते थे तो उनसे अलग तरह की बात करते थे। कारण यह था कि शहरी लोगों के रहन सहन, जानकारियाँ, तौर तरीके कुछ अलग तरह के होते हैं और गांव में रहने वाले लोगों के रहन सहन, तौर तरीके, जानकारियाँ कुछ अलग प्रकार की होती हैं। तो जब वो गांव के लोगों के जलसे में जाते थे तो वहाँ वो उन्हें बताते थे, उनसे चर्चा करते थे अपने देश की आज़ादी के बारे में और अपने देश के बारे में उन किसानों से वो चर्चा करते थे। उन्हें बताते थे कि जिस देश की आज़ादी वो चाहते हैं उस देश में पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक अनेक विभिन्नताएं होने के बाद भी एकता समाई हुई है। हर दिशा में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग तरह की सोच है, रहन सहन है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनमें एकता बनी हुई है। वो उन लोगों को खैबर के दर्रे से लेकर कन्याकुमारी तक की सारी जानकारियाँ देते, उन्हें सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाते, उन्हें बताते कि हमारे देश के लोग चाहे किसी भी हिस्से में रह रहे हों, उन सब की परेशानियाँ या समस्याएं सब एक जैसी ही हैं। वो कहीं भी रह रहे हों, किसी भी दिशा में रह रहे हों, कहीं भी रह रहे हों, लेकिन उन सब की जो समस्याएं हैं वो एक जैसी हैं। जैसे कि पूंजीपतियों द्वारा शोषण, गरीबी, कर्ज, जमींदार, महाजन, उनके द्वारा लगाए हुए कड़े लगान, ब्याज, पुलिस के अत्याचार, विदेशी शासन की के नीतियाँ जिनसे वो उनका शोषण होता था, ये सब सारी चीज़ें उन सबके की एक जैसी ही थी। सभी जगह जमींदार थे, महाजन थे, जो उन्हें उन पर कड़े लगान लगाते थे, उन्हें पर महंगा ब्याज देते थे, महंगा ब्याज उन पर लगाते थे, या ये कहिए कि उनका किसी भी प्रकार से शोषण करने में पीछे नहीं हटते थे। दूसरी ओर विदेशी शासन था जिसकी नीतियाँ ही भारतवासियों को कष्ट पहुँचाने की थी। देश में सब तरफ गरीबी थी, लोग कर्जे में दबे हुए थे। तो ये जो सारी समस्याएं थी उन सब लोगों की एक जैसी ही थी। दूसरी ओर वह उन्हें बताते थे कि चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र, पश्चिमी एशिया और इन सारी जगहों पर जो संघर्ष हो रहे थे आज़ादी प्राप्त करने के लिए या अपनी समस्याओं से जूझने के लिए जो संघर्ष किए जा रहे थे वह सब एक जैसे ही थे। उनके बारे में उन्हें बताते थे कि किस तरह जो रूस है वो और अमेरिका है ये उन्नति कर रहे हैं और हमारे देश के जो लोग हैं उनके लिए प्रयास कर रहे हैं और उन्हें ये सारी बातें उन किसानों को बताना मुश्किल नहीं था। कारण ये था कि जब नेहरू जी उन किसानों को बातें बताते थे तो नेहरू जी को इस बात की जानकारी थी कि जो किसान उनकी बातें सुन रहे हैं
या जिन किसानों को वो बातें समझा रहे हैं, उनमें से कुछ लोग पहले सेना में रह चुके हैं, कुछ विदेश जा चुके हैं, कुछ ने तीर्थ यात्राएं कर रखी हैं, कुछ लोगों को सन 1930 में आई आर्थिक मंदी के बारे में पता है। तो इन सारी बातों का उन्हें बहुत फ़ायदा मिलता था, बहुत लाभ मिलता था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, कि वो किस तरह उन लोगों को समझाएं। जब वो उन लोगों को इन सारी बातों से अवगत कराते थे तो ये सारी चीज़ें उनके लिए मददगार साबित होती थी कि कुछ लोगों को उनके 1930 की मंदी, आर्थिक मंदी के बारे में पता था, तो वो बहुत सारी बातों को जानते थे। कुछ लोग जो विदेश जा चुके थे, उन्हें वहाँ के तौर तरीक़ों के बारे में मालूम था। कुछ लोगों ने जिन्होंने तीर्थ यात्राएं कर ली थी, तो उन्होंने उन जगहों के बारे में जानकारी थी। जो सेना में रह चुके थे, उन्हें विदेशी शासनों की नीतियों के बारे में जानकारी थी। तो जब नेहरू जी उन सारे लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में बताते थे, तो वे सारे लोग आसानी से समझ जाते थे। दूसरी ओर नेहरू जी उन लोगों से पूछते थे कि जब मैं जलसों में आता हूँ तो उस समय आप लोग नारे लगाते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और जब ये नारे लगाते हैं तो बड़े जोश में लगाते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि आप जिस भारत माता की जय बोलते हैं, वो भारत माता आखिर क्या है? सीधे साधे किसान एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। अब उन्हें समझ नहीं आता वह क्या कहें। जब नेहरू जी उनसे बार बार यही प्रश्न पूछते हैं कि आखिर ये भारत माता क्या है, भारत माता कौन है जिसकी जय आप बोलते हैं, तब एक हट्टा कट्टा सा व्यक्ति खड़ा होता है। हट्टा कट्टा अर्थात जो तंदुरुस्त था, वह खड़ा होता है और कहता है कि भारत माता अर्थात हमारी धरती माता। अब नेहरू जी कहते हैं कि यह बात तो बिल्कुल सही है कि भारत माता हमारी धरती माता है, लेकिन धरती माता कौन सी? जिले की, सूबे की, गांव की, देश की, कौन सी धरती? अब सभी लोग शांत हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। वे समझ ही नहीं पाते कि धरती माता आखिर कौन सी धरती है, या जवाहरलाल नेहरू जी उनसे आखिर क्या पूछना या क्या कहलवाना चाहते हैं, वह समझ नहीं पाते। जब कोई भी उत्तर नहीं दे पाता तो स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्हें बताते हैं कि यह बात तो सही है कि धरती माता हमारी भारत माता है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात आप लोग नहीं जानते, और वह यह है कि यह नदियाँ, पहाड़, झरने, जंगल, पेड़ पौधे, जीव जंतु और यहाँ तक कि करोड़ों लोग जो हमारे देश की जनता है, वो सब भारत माता है। या ये कहिए कि इन सबको मिलाकर ही भारत माता बनती है या भारत माता कहलाती है। अब सब उनका चेहरा देखने लगे कि क्या हम भी भारत माता का हिस्सा हैं। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उनकी इन मूक शंकाओं को निवारण करते हुए उन्हें बताते हैं कि हाँ, हमारे देश की जनता अर्थात हम सब जितने भी लोग हैं, जो जीव जंतु हैं, नदियाँ, झरने, पहाड़ या जो भी सारी चीज़ें हैं, वो सब ही भारत माता हैं। या ये कहिए हमारे देश की धरती, सारी चीज़ों को मिलाकर जो रूप बनता है या जो रूप हमारे सामने स्पष्ट होता है, वास्तव में वह भारत माता है। भारत माता हम किसी गांव, जिले, सूबे या देश की धरती को ही नहीं कह सकते, या मात्र धरती को ही हम भारत माता नहीं कह सकते। भारत माता कहने के लिए हमें इन सारी चीज़ों को एक रूप में, समान रूप में या सम्मिलित रूप में देखना होगा, जानना होगा, हमें समझना होगा कि आखिर भारत माता क्या है। भारत माता इन सारी चीज़ों का मिश्रित रूप है, जिसके अंतर्गत हम भी आते हैं, आप भी आते हैं, इस देश के सारे निवासी आते हैं, सारे लोग आते हैं, और ये सारी प्राकृतिक चीज़ें, जीव जंतु
कि ये सभी इसमें शामिल हैं, तभी जाकर भारत माता बनती है। और वास्तव में यही भारत माता है। अर्थात जब आप भारत माता की जय बोलते हैं तो सही मानों में आप अपनी जय बोलते हैं। और जिस तरह आप भारत माता को सम्मान देते हैं, उसी तरह आप स्वयं को सम्मान देते हैं, जिसके आप भागीदार हैं, जिसके आप हकदार हैं। और यह सम्मान आपको मिलना चाहिए और आपकी जय भी बोली जानी चाहिए, क्योंकि आप सबके से मिलकर ही भारत माता बनी है। तो यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लोगों के मन में भारत माता क्या है इसको लेकर जो गलतफहमी थी उसे दूर किया। क्यों? क्योंकि लोग भारत माता के नाम पर सिर्फ धरती माता को ही भारत माता जानते थे, जबकि नेहरू जी ने उन्हें स्पष्ट किया कि हम सब भी भारत माता ही हैं और हम सब भी भारत माता का ही एक अंश हैं। हम सबसे मिलकर ही भारत माता बनी है। तो यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है, जिसका नाम था भारत माता, अर्थात भारत माता की जय।